1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति विधेयक को राज्यपाल की ओर से सरकार को वापस लौटाए जाने पर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि राज्यपाल केंद्र और बीजेपी के इशारे पर महज टूल बनकर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की कोशिशों को बाधा पहुंचाया जा रहा है। झारखंड की जनता इसे माफ नहीं करेगी और अब राजनीतिक के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी हम इस मामले को लेकर लड़ेंगे। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यजनक और सभी लोग जानते हैं कि तमाम झारखंड वासियों के हित में लिए जा रहे निर्णय को कैसे भाजपा के इशारे पर या केंद्र के इशारे पर राजभवन एक टूल बनकर व्यवधान पैदा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, बाहरी जनता पार्टी झारखंडी जनमानस का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ये बाहरी लोगों के लिए काम करती है और उन्हीं के इशारे पर इस तरह के निर्णय हो रहे हैं। सरकार निश्चित रूप से प्रतिबद्ध है। हम देखेंगे आगे की अदालती कार्रवाई या राजनीतिक लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, लेकिन इतना तय है कि माननीय हेमंत सोरेन जी 32 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति ये सरकार लागू करके रहेगी, हर हाल में करके रहेगी। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि 1932 से खतियान के आधार पर नियोजन विधेयक मामले में सत्ताधारी दल युवाओं को दिग्भ्रमित कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब राज्यपाल को विधेयक में कहीं आपत्ति नजर आएगी तो वो उसे वापस करेंगे। सवाल है कि यदि बिल में खामियां होंगी तो वहां में राज्यपाल उठाएंगे। कोई राज्यपाल रहेगा तो उस मामले को आंख मूंद कर साइन नहीं करेंगे बल्कि लौटाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं, नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। ये कांग्रेस, जेएमएम और राजद ये तीनों नहीं चाहती है कि झारखंड के नौजवान हमारे खुशहाल रहे। यही कारण है कि इस तरह के ये कवायद करती है, झूठे कवायद करती है। 1932 से खतियान पर आधारित नियोजन नीति वाली विधेयक को राज्य सरकार को वापस भेज दिए जाने पर राजधानी के लोगों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इस मामले पर राजधानी वासियों की मिलीजुली राय सामने आई। कुछ लोग इसे पूरी तरह से सियासत से जोड़कर बता रहे तो कुछ लोग राज्यपाल की आपत्ति को सही मानते हैं। राजधानी के लोगों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। 1932 के खतियान पर आधारित नियोजन नीति वाली विधेयक को राज्यपाल ने सरकार को वापस लौटा दिया है। इस मुद्दे पर राजधानी के लोग क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे। ये जो विधेयक को लौटा दिया गया तो आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर? जी, बहुत सा खामियां था इसमें जिसको सरकार को संशोधित करना चाहिए था, तो इसलिए राज्यपाल महोदय के द्वारा सही किया गया है। जी, आपको लगता है कि ये जो कुछ हुआ सही हुआ? जी हाँ, सही हुआ। आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो ये गलत हुआ है, चूंकि आगे भेजना चाहिए था। जब तक ये 9वीं अनुसूची के लिए चूंकि भेजा जा रहा है तो वहाँ विधि सवत और कानूनी पहलू को वहाँ पे रखते हुए लागू होने से एक यहाँ के लोगों को मतलब कि एक सुरक्षा कवच मिलता, जिससे मतलब कि इसको चैलेंज कोर्ट में करना थोड़ा मुश्किल होता और लंबे समय के लिए। आपको लगता है कि राज्यपाल को इसे नहीं लौटाना चाहिए था? केंद्र को भेजना था, चूंकि 9वीं अनुसूची में डालने के लिए कहा जा रहा था। उससे ये होता है कि हमारे मतलब एक सुरक्षा कवच जैसा सरकार। इसको केंद्र को लौटाना चाहिए था, ऐसा केंद्र को भेज देना चाहिए? केंद्र को भेज देना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं? हमारे समझ से भी तो केंद्र को ही भेजना चाहिए था ये मुद्दा, ठीक ना। तो क्या आपको लगता है कि राज्यपाल जब भी अगर वापस सरकार को लौटाए होंगे तो कुछ इस पर कोई चर्चा किए होंगे, कुछ परामर्श लिए होंगे? ये राजनीतिक विषय है, इसीलिए उसको लौटा दिया गया है, समझे ना। हाँ, तो पूरा जो है दोनों अलग अलग सरकारें हैं, इसके चलते ऐसा हो रहा है। तो आम लोगों का साफ कहना है कि मिलीजुली राय है। कुछ लोगों का कहना है कि राज्यपाल को अगर इसमें आपत्ति नजर आई है तभी लोगों को सरकार को लौटाया गया है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि ये मामला पूरी तरीके से सियासत से जुड़ा है, लिहाजा इस राज्यपाल को नहीं लौटा, राज्यपाल को राज्य सरकार को नहीं भेजकर सीधे केंद्र को भेजना चाहिए था। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची।